इस पूरे चुनाव में एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। यही सवाल जब एनडीए दल की पूरी बैठक हुई, इस बैठक में नरेंद्र मोदी जी फिर से सवाल करते हैं और कहते हैं कि भैया ये बताओ 4 जून के रिजल्ट और आंकड़े देख करके हमने तो यही सोचा कि भाई ईवीएम जिंदा है या मर गया। अगर ईवीएम जिंदा होता तो समझ में आता कि भाई अपोजिशन आरोप लगाती, कहती कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन इस बार सोचनीय विषय हो गया। इस बार किसी भी दल ने ईवीएम के ऊपर सवाल ही नहीं पैदा किया। किसी ने यही नहीं कहा कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है तो हम जीते हैं। ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। यह बात हमने बहुत से लोगों से चर्चा की है, डिबेट में भी हमने चर्चा की। हर बार अंत में एक मुद्दा आ जाता था कि ईवीएम की गड़बड़ी करके जीत जाएंगे, या ईवीएम में गलती करके ही जीतते तो इतनी सीटें ऑपोजिशन की कैसे आ जाती। लेकिन तो फिर था क्या एक्चुअल में? क्या ये जनता मान ले कि अब तक जितनी भी पार्टियों ने ईवीएम पे सवाल खड़े किए वो सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं? अगर ईवीएम गलत है तो ईवीएम को पहले ही क्यों नहीं ये कह देते कि ईवीएम गलत है? जब तक ईवीएम ठीक नहीं हो जाता तब तक हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, या ईवीएम पे भरोसा नहीं हो जाता तब तक हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि हम 292 सीट्स लेकर के आएंगे, 293 सीट्स लेकर के आएंगे, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं हम ईवीएम पे भरोसा नहीं है। अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो सीट्स कैसे आएंगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं समझता हूं आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे, आपके मन मस्तिष्क में भी आ रहे होंगे कि साहब अगर ईवीएम गलत है या सही है। आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। लेकिन सोचने वाली बात है, ईवीएम सिर्फ और सिर्फ तब खराब होती है और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चलती है कि ईवीएम तभी बदनाम होती है जब अपोजिशन, मतलब एनडीए सरकार को छोड़ करके, एनडीए को छोड़ करके बाकी अपोजिशन के लोग अगर हारते हैं तो, कहीं से अगर कांग्रेस हारती है तो ईवीएम खराब है, समाजवादी पार्टी हारती है तो ईवीएम खराब है, बसपा हार जाए तो ईवीएम खराब है, मतलब जो भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हार जाए तो ईवीएम खराब है। लेकिन जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। तो बहुत ही मजाकिया अंदाज में आज नरेंद्र मोदी जी ने यह सवाल किया कि मैं ये पूछ रहा था लोगों से कि ईवीएम अभी भी जिंदा है या मर गया। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। तो ये आज ठहाकों में यह बात निकल करके आई, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि 2029 के चुनाव में फिर से ईवीएम का राग ये गाने वाले हैं। आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। तो क्या अब इन 5 सालों में कोई भी पार्टी ईवीएम पे सवाल उठाएगी या नहीं उठाएगी? या ये मान लिया जाए कि ईवीएम के मुद्दे को उठाना, ईवीएम पर सवाल उठाना, ये सिर्फ अपोजिशन कोशिश करता है या जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करता है? जब ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा। मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। अगर ईवीएम गलत है तो सीटें अगर उनकी बढ़ती हैं, 2 सीटें बढ़ जाए, 3 सीटें बढ़ जाए, या वो जीत जाए, या कहीं किसी स्टेट में सरकार बन जाए, तो वो गलत क्यों नहीं ठहराते? ये एक अहम सवाल है। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है
ईवीएम को लेकर के उसको लेकर के आप फिलहाल क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हां, आप भी जरूर बताइए इस चुनाव में ईवीएम है कहां, मतलब ईवीएम की कोई भूमिका नजर नहीं आई, ईवीएम बिल्कुल पवित्र नजर आया। और यही एक चीज है जो बिल्कुल पाक साफ इस बार इस चुनाव से निकल गई। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।